आज हम बात करेंगे शॉपिंग कैंपेन के बारे में। शॉपिंग कैंपेन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए मस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो देखो शॉपिंग कैंपेन पहले है क्या। अ शॉपिंग कैंपेन इज अ पावरफुल एड टाइप इन गूगल एड्स दैट शो योर प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन गूगल सर्च, यूट्यूब एंड द शॉपिंग टैब, कंप्लीट विद इमेजेस, प्राइस एंड स्टोर नेम। परफेक्ट फॉर ई-कॉमर्स बिजनेसेस लुकिंग टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स विजुअली। तो शॉपिंग कैंपेन बेसिकली है क्या कि जब हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट है विद द हेल्प ऑफ शॉपिंग कैंपेन वो डिस्प्ले होगा गूगल सर्च में, यूट्यूब में और शॉपिंग टैब पे। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, जैसे बाय शूज फॉर मैन, लेट्स सपोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है, स्पॉन्सर्ड आ रहा है यहाँ पे। ये क्या है हमारा, ये हमारा शॉपिंग कैंपेन है, ठीक है। ये हमारा शॉपिंग कैंपेन है। अब ऐसे ही अगर हमने शॉपिंग कैंपेन अपना क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली गूगल पे जाऊंगी और ऐसे करके हमारी एड जो है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इस उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, देखो। अब यहाँ पे व्हाट यू नीड फर्स्ट, हमें पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट होना हमारा जरूरी है। और वो हमारी हमने जो उसका कोड आता है वो हमने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है। प्रोडक्ट फीड विद ऑल योर प्रोडक्ट इन्फो, हमने अपनी प्रोडक्ट फीड वहां पे क्रिएट करनी है विद जो भी हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे उसका टाइटल आ गया, उसका ब्रांड आ गया, उसका प्राइस आ गया, ठीक है। एंड योर मर्चेंट सेंटर लिंक टू योर गूगल एड अकाउंट। जैसे मैंने आपको यूट्यूब का चैनल कैसे हम लिंक करते हैं गूगल एड अकाउंट के साथ वो बताया था, सेम अब इसमें क्या है, हमें लिंकिंग करने पड़ेगी मर्चेंट अकाउंट की। अब मर्चेंट अकाउंट क्या है और कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने पहले इसमें मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है। तो मर्चेंट सेंटर क्रिएट करने के लिए हम पहले यहाँ पे लिखेंगे मर्चेंट सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड का, हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब ये हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जैसे ये बोल रहा है डू यू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, क्या आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो, यस। और यहाँ पे फिर वेबसाइट का नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट जैसे अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, वो जो ऐसे वेबसाइट जो प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है, वो वेबसाइट हम यहाँ पे अपना उस वेबसाइट का यूआरएल देंगे। वैसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वो वही होती हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कोई खरीद सकते हैं। जैसे अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, मिंत्रा आ गया। बाकी 2-3 एग्जांपल आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के। अब यहाँ पे अगर मैं डमी बता रही हूँ अभी आपको, तो अभी के लिए जस्ट एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अमेजन का लिंक हम दे देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमसे ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर, क्या आपके पास फिजिकल स्टोर है। अगर हम यस करेंगे तो यहाँ पे हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ उसको लिंक करेंगे, ठीक है। गो टू बिजनेस प्रोफाइल और यहाँ पे ये लिंक हो जाएगा, नहीं है तो आपने इसमें नो कर देना है, ठीक है। अब हमने डायरेक्टली क्लिक करना है कंटिन्यू विद मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे और यहाँ पे करोगे कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। बिजनेस नेम में बिजनेस नेम आ जाएगा। जैसे अभी मैंने अमेजन का लिया है ना, तो ये सिर्फ मैं ऐसे अमेजन अकाउंट यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। आपकी आप जिस भी अपनी वेबसाइट का ले रहे हो आप उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कंट्री आ जाएगी। कंट्री में हमारी जिस कंट्री के लिए रजिस्टर्ड है आपकी, वहां पे आपने वो कंट्री यहाँ पे ऐड कर देनी है। अगर आपने ईमेल्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए आपको इसकी, तो इसमें आपने चेक कर देना है एंड गो टू मर्चेंट सेंटर, कंटिन्यू, वेरीफाई कर लेते हैं। ये सिर्फ मेल वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, तो इसकी आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास आएगा तो अपने फोन से नोटिफिकेशन में वहां पे कर लेना, अदरवाइज आपके पास
नेक्स्ट यहाँ पे पैनल आ जाएगा, ये देखो ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं, जैसे ऐड योर बिजनेस एड्रेस। यहाँ पे हमारा बिजनेस का एड्रेस आएगा, हमारा पिन कोड आएगा, हमारी कंट्री आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ठीक है, उसके बाद कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर। अब देखो कंफर्म के लिए, अब ऐसे तो मैं किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे दे दूं, है ना, बट उसके लिए मुझे ऐसे नहीं होगा, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म के लिए इसकी हमें लिंकिंग करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट के साथ। तो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मेरी शॉपिफाई से है, बिग कॉमर्स से है, या हम यहाँ पे एचटीएमएल टैग अपना इंसर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है एचटीएमएल टैग का हमारे पास, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे एंड अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाके बिफोर क्लोजिंग हेड टैग क्लोज होने से पहले हमने ये अपना कोड इंसर्ट करना है। अभी मेरे पास ऐसा कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, बट मैं आपको, अगर आपने मैन्युअली अपलोड करना है तो ऐसी एक डमी वेबसाइट में मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम अपीयरेंस में आए, यहाँ पे आ रहा है थीम फाइल एडिटर, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास हेडर फाइल होती है, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास हेडर डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे देखो हेड टैग हमारा ओपन हो रहा है, तो हेड टैग जब ओपन हो रहा है, जस्ट इसके नीचे भी हम ये कोड अपना इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम जहां पे हमारा हेड टैग क्लोज हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो हेड टैग हमारा क्लोज हो रहा है, हम यहाँ से भी जस्ट इसके ऊपर भी हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके फिर जब हम इसमें अपडेट फाइल करेंगे ना, तो ये जो हमारा मर्चेंट सेंटर है, ये हमारा लिंक हो जाएगा मेरी वेबसाइट के साथ। ऐसे हम किसी और वेबसाइट का ऐसे हम लिंक नहीं कर सकते, हम तो उसके हमारे पास डिटेल्स होना जरूरी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को कंफर्म करेंगे। आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो, आप जीटीएम का यूज कर सकते हो, एनालिटिक्स का यूज आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ एक यहाँ पे कंफर्म, अपने बिजनेस को कंफर्म करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब जब आप ये कर लोगे, ठीक है, उसके बाद सारी ये डिटेल्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है ऐड डिटेल टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को शिप करते हैं, किन किन, देखो कंट्रीज वेयर यू वांट गूगल टू शो योर प्रोडक्ट, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शो हो। तो जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो आप यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट, ठीक है। अगर रिमूव करनी है तो हम ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पॉलिसीज का, ठीक है। पॉलिसी नेम आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करके कंटिन्यू एंड ऑल प्रोडक्ट इसमें हम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास प्रोडक्ट का आ रहा है, प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं, ये हम लोग अपनी एज पर, वैसे ये हमें वैसे करने की नीड नहीं है, हम इसको ना अपने डायरेक्ट जब एपीआई के साथ वेबसाइट की कनेक्टिविटी करेंगे तो ऑलरेडी ये फैच कर लेगा प्रोडक्ट ना। जैसे देखो ऐड प्रोडक्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल आ रहा है, शीट से आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन आ रहा है और एपीआई से आ रहा है। तो एपीआई से क्या होता है कि टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो इसकी एपीआई की। तो हमारे पास मींस ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसमें किसी के भी थ्रू यूज करके अपने प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी कर सकते हो। और एक हमारे पास ये भी आ रहा है ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन। अब वन बाय वन में क्या है कि हम यहाँ पे मैनुअली अपलोड कर रहे हैं प्रोडक्ट को ना, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट के पेज का यूआरएल आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास टाइटल आ जाएगा, ब्रांड आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई शूज है तो उसकी मल्टीपल इमेजेस है, फ्रंट से दिखा रहा है, बैक से दिखा रहा है, कैसी उसकी सोल है, वो सारी चीजें वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो वहां पे हम ये मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज की गाइडलाइंस भी हैं कि
कैसे हमने कितने कितने पिक्सल में एटलीस्ट हमारी जो इमेज है वो होनी चाहिए। प्रोडक्ट का टाइप आ जाएगा, उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगा, उसके बाद आपकी करेंसी आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम वैसे मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर अगर मेरी वेबसाइट में क्या होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, तो उसको अगर हम एपीआई के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे तो वो ज्यादा सिंपल होगा। ऐसे हम कैसे एक एक प्रोडक्ट कितना टाइम ऐसे लगाएंगे कि वो हम अपलोड कर सके। तो इस टाइप से आप डमी अपना, अभी तो मैं आपको डमी बता रही हूँ, इस टाइप से आप अपना मर्चेंट सेंटर क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास मर्चेंट की आईडी आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास मर्चेंट आईडी है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब जब हमने ये क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के लिए वेबसाइट को कंफर्म करवाना बहुत जरूरी है और हमारे पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमने ऐड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हम आएंगे कैंपेन क्रिएशन में। कैंपेन क्रिएशन के लिए हम क्या करेंगे, अपना गूगल एड के पैनल में आ जाओ, स्टार्ट नाउ। फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा मर्चेंट सेंटर के लिए, मर्चेंट सेंटर कैसे क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कि इसकी लिंकिंग कैसे करेंगे हम अपने एड के पैनल के साथ। तो जैसे मैंने सेम यूट्यूब का पैनल आपको लिंक करना बताया है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो आप देख लेना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो टूल्स में जाएंगे लिंकिंग के लिए। ठीक है, टूल्स में जाके हम जाएंगे डाटा मैनेजर में। डाटा मैनेजर से हमारे पास यहाँ पे सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हम लिंक कर सकते हैं। जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आ रहा है, मर्चेंट सेंटर का आ रहा है, यूट्यूब का आ रहा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मैनेज एंड लिंक पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन एड आइकन एंड अभी अगर हमने सारे ही अपने चैनल यहाँ पे लिंक करने हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का है, हमारे पास यूट्यूब का है, हमारे पास मर्चेंट का है, तो इसमें अदरवाइज फर्स्ट पे क्लिक करके अब हमारा यही था, हमारा मर्चेंट आईडी यही थी, मैंने कॉपी की थी ना, देखो सेम है हमारी मर्चेंट आईडी यही है। अगर किसी को हमने रिक्वेस्ट करना है तो हम मेल आईडी इंसर्ट करके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सो दैट की फिर वो अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे फिर हमारा जो अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा उस मर्चेंट अकाउंट के साथ। अदरवाइज अगर मेरी मेल आईडी पे है, डायरेक्ट यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, रिव्यू एंड सबमिट का आ रहा है, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। ठीक है, बस इन सिंपल से इजी स्टेप को फॉलो करके आप अपना मर्चेंट अकाउंट लिंक कर सकते हो गूगल एड अकाउंट के साथ। अब हमने फर्स्ट भी कर लिया, हमने मर्चेंट सेंटर क्रिएट कर लिया, हमने मर्चेंट सेंटर को लिंक कर लिया अपने एड अकाउंट के साथ। अब थर्ड आता है हमारे पास क्रिएशन। ठीक है, कैसे अब हम शॉपिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करने के लिए सिंपल जो हम स्टेप अदर वीडियोस में फॉलो करते हैं, अदर कैंपेन्स क्रिएट करने में फॉलो करते हैं। नॉर्मली कैंपेन पे क्लिक किया हमने एंड यहाँ पे सेल्स में क्लिक किया हमने। सेल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है कंटिन्यू पे एंड देखो हमारे पास यहाँ पे शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, कैंपेन टाइप शॉपिंग हमारे पास। हमने शॉपिंग में क्लिक करना है। अब ये देखो, प्रमोट योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मर्चेंट सेंटर ऑन गूगल सर्च विद शॉपिंग एड्स, इस पे क्लिक करेंगे हम एंड यहाँ पे हमारा मर्चेंट अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था, मैंने अमेजन अकाउंट करके ही नेम दिया था उसको, इस पे क्लिक करेंगे हम। नाउ हमारे पास यहाँ पे दो सब टाइप आ रहे हैं कैंपेन क्रिएट करने के। देखो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एंड स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में क्या होता है, देखो, गेट द बेस्ट ऑफ गूगल्स ऑटोमेशन टू रीच कस्टमर अक्रॉस ऑल चैनल। ठीक है, गूगल यहाँ से गूगल ऑटोमेशन हमारे ऑटोमेटिकली हम गूगल को काफी हद तक एक्सेस देते हैं, सो दैट कि वो खुद एनालाइज करके पोटेंशियल कस्टमर को मेरी एड दिखाए। ठीक है, जो लोग मेरी सर्विस में इंटरेस्ट है। देखो इसमें नीचे और भी लिखा है, स्मार्ट शॉपिंग हैज अपग्रेडेड टू परफॉर्मेंस मैक्स, इट हैज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट शॉपिंग प्लस एक्सपेंडेड रीच, show your ads across more inventory like YouTube InStream, Discover feed, search text ad with a single campaign। ठीक है, और स्टैंडर्ड शॉपिंग में क्या आ रहा है, pick your product, bid strategy, budget and targeting, you can show ads on Google search network। तो आप दोनों में से किसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में बता रही हूँ। कैंपेन नेम में हमारा कैंपेन का नेम आ जाएगा, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, स्टार्ट न्यू।
नाउ यहाँ पे हमारे पास बिडिंग आएगी, बिडिंग आप कन्वर्जन वैल्यू में रख लो, कन्वर्जन में रख लो, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। लैंग्वेज हमारी ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे। अगर आपने चेंज करनी है या कोई और ऐड करनी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ऐड शेड्यूलिंग का आएगा, स्टार्ट डेट एंड डेट का, ये सारा हमारे पास यहाँ पे है। हम अपने अकॉर्डिंग, आपने अगर स्टार्ट डेट एंड डेट करनी है, शेड्यूलिंग अगर आपने कैंपेन को करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एआई एसेट अभी मैं, अगर आपने जनरेट करने हैं ना वैसे एसेट, तो आप एआई से भी जनरेट करवा सकते हैं, ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर देगा, अदरवाइज आप स्किप करके खुद भी कर सकते हो। एंड अब हमारे पास यहाँ पे फाइनल यूआरएल आ गया, हेडलाइंस आ गई मेरे पास, ये देखो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस आ गई, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी मेरे पास, लोगोज आ जाएंगे, बिजनेस नेम आ जाएगा। जैसे मैंने अमेजन का लिया था तो यहाँ पे मैं अमेजन कर देंगे हम। यहाँ पे वीडियोस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में, वीडियो अब यूट्यूब पे होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। कोई भी हम यहाँ से ना वीडियो, अभी के लिए तो मैं रैंडम वीडियो ऐसे ही पिक कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट मैं आपको प्रीव्यू दिखा सकूं। ये देखो, सेम है जैसे हमने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट किया था ना अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन के लिए, वैसे ही सेम है इसमें भी। गूगल पे शो होगा, यूट्यूब पे होगा और डिस्कवर पे मेरा कैंपेन शो होगा। हमारे पास यहाँ पे 15 हेडलाइंस आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पे यहाँ पे 5 लॉन्ग हेडलाइंस आ रहे हैं, 5 डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, अप टू 20 इमेजेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 5 लोगोज ऐड कर सकते हैं, बिजनेस नेम, वीडियोस 5 एंड साइट लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ऑटोमेटिक किया तो यहाँ पे खुद, यहाँ पे इसने बाय बुक का, डील ऑफर, ऑटो डिलीवरी, मिनी टीवी, ये सारा इसने मुझे करके दे दिया। सिग्नल एंड सर्च एंड थीम में, थीम्स में मेरे यहाँ पे कीवर्ड्स अप टू 25 में कीवर्ड्स यहाँ पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि गूगल को और इजी हो जाए मेरी ही ऑडियंस में ये ऐड पहुंचाने में। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट आर सम वर्ड्स और फ्रेजेस पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो वो सारे हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू एड्स अगर मैं आपको शो करती हूँ तो देखो, इस टाइप से ये मेरे एक्सटेंशन आ गए, ये हमारे हेडलाइंस आ गए, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। इस टाइप से जो हमारा कैंपेन है वो शो होगा। हम इसमें लोगो भी एक ऐड कर लेते हैं, व्यू ऑल एंड डन, डन एंड क्लिक ऑन सेव बटन। प्रीव्यू, ठीक है, ये इस टाइप से यूट्यूब में। अब इसमें 2 शॉपिंग वीडियो में कोई स्केयर में भी ऐड करनी पड़ेगी तो ये और अच्छे से प्रीव्यू दिखाएगा, बट मैंने आपको ऑल ओवर बता दिया है कि इस टाइप से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, शॉपिंग कैंपेन। एक बार मैं फिर से जस्ट रिव्यू आपको बता रही हूँ कि शॉपिंग कैंपेन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, हम उसको लिंक करेंगे अपने गूगल एड अकाउंट के साथ। और थर्ड, फिर हम उसमें सेल से अपना शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप बड़ी इजीली अपना शॉपिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हो।